ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान शंभा प्रभु और श्रीमती नीता शेखनी माता जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जब हम भगवान के दिव्य पवित्र नाम की जप करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और जैसे ही प्रेम से हम भगवान के दिव्य नाम को उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की उच्चारण करते हैं, तब ऐसे बताया जाता है कि भगवान हमारे लिए ऋणी हो जाते हैं और कृतज्ञता उनके हृदय को द्रवीभूत करता है। वो इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि हमारे लिए कुछ भी करने के लिए वो प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसा हरि भक्ति विलास में बताया गया है। हरि भक्ति विलास 2.1.92 भगवान कहते हैं, ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान न अपसर्पति यद गोविंदेति चुक्रोत कृष्णा माम दूरवासिनम। ऋणम एतत् प्रवृद्धम में मेरा हृदय ऋण से परिपूर्ण हो जाता है, और हृदय से ये ऋण में, ये जो ऋण का भार है मैं हृदय से नहीं निकाल पा रहा हूँ। हृदया न अपसरपति, हृदय से ये ऋण नहीं जाता है। इसका भार मुझे हमेशा याद दिलाता है कि एक भक्त के मैं ऋण ही हूँ। वो एग्जाम्पल देते हैं कृष्णा, जो कि द्रौपदी द्रौपदी महारानी जब चीर हरण के समय हस्तिनापुर राजसभा में इतने सारे आ, रथी महारथी, अपना 5-5 पांडव पति, शक्तिशाली, ये सब होने के बावजूद भी जब उन्होंने हे गोविंद हे गोपाल करके, जब दोनों भुजाएं ऊपर करके, जब गोविंदे की सुक्रोश, जब हे गोविंद करके उक्रोश के साथ, अपना पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ जब दोनों हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण करते हैं, कृष्णा माम दूरवासिनम, भगवान इतने दूर से होते हुए भी उनका जो गोविंद नाम से इतना ऋणी हो जाते हैं। जैसे पिछले एक क्लास में श्याम रतन प्रभु ने बताया था कि कृष्ण जो है वस्त्र के रूप में आ गए थे। हालांकि ये रूप कोई शास्त्र में बताया नहीं गया है
वस्त्र के रूप में भगवान कृष्ण आके पहुंच जाते हैं, इतना ऋणी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मेरे मन में ये शंका आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक नाम अगर कोई पुकारता है तो इतना ऋणी हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो उसका क्या, जो हजार हजार साल तक तपस्या करता है एक पांव में अपना उंगलियों के ऊपर खड़ा होके, दिन रात बारिश धूप आंधी को सहते हुए इतना कष्ट उठाता है, कभी कभी उसके ऊपर एंड हिल आ जाता है, हड्डियां बचता है, मांस सब खा जाते हैं। तो उसका क्या, जो बहुत अर्थ व्यय करके उन्नत ब्राह्मणों को बुला के मंत्र का उच्चारण करके वैदिक यज्ञ का निर्माण करते हैं और वैदिक वैदिक यज्ञ करके जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनका क्या, जो कठिन व्रत आचरण करके अपने आप को परिशुद्ध करके भगवान की दिव्य विग्रहों की पूजा करने के लिए जो प्रस्तुत होता है, पूजा करता है, अपना स्वार्थ का बलिदान करते हुए भगवान के स्वार्थ को देखते हुए नीति अनुसार भगवान के विग्रह जन्म जन्मांतर से पूजा करता है, तो निश्चित रूप से हमको ये लगता है कि ये सारे कार्य जो करते हैं वो निश्चित रूप से बहुत गरियान है, बहुत सम्माननीय है, और हमसे ज्यादा तो करते हैं। क्या एक कृष्ण नाम, एक हरे कृष्ण महामंत्र या एक दो शब्द कृष्ण गोविंद कह देने से इतने सारे किए हुए कर्म का फल मिल जाता है, या उससे कई ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है? तो निश्चित रूप से एक हृदय में एक ऐसा प्रश्न आ जाता है, मेरा तो आ जाता है। तो इसके लिए जो कि भगवान के दिव्य नाम के ऊपर हमारा विश्वास कम हो जाता है, तो उसको शास्त्र में जीव गोस्वामी एक 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 शब्द कहते हैं, उसको कहते हैं अर्थवाद। जब कोई अर्थवाद करने लगता है तो निश्चित रूप से उसका हरिनाम से जो आग्रह है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये अर्थवाद का बहुत सारा कारण है, लेकिन ये सच है। एक छोटा सा उदाहरण के जरिए हम देखेंगे कि मान लीजिए कि हमारे दुर्गा प्रसाद पंडा प्रभु, जो कि कई एक दो दिन से भूखे हैं, कठिन व्रत का पालन कर रहे हैं, और उन्होंने एकादशी था, उससे पहले दिन कुछ था और उससे पहले दिन कुछ था, वो खाने के लिए ही नहीं मिला है, वो बहुत भूखे हैं। और जैसे ही द्वादशी आया, वो अपने घर पे कुछ बना नहीं पा रहे हैं, और उनके दो मित्र जो है, कि मान लीजिए कि सभ्य जाति प्रभु अपने एक मित्र है, और क्या नाम है, मान लो कि नीरद महापात्र प्रभु भी एक मित्र है। तो शीघ्र सभ्यसाची प्रभु ने फोन किया दुर्गा प्रसाद प्रभु को, बोला प्रभु द्वादशी के दिन आपके पास 2 लोड ट्रक पॉपकॉर्न पहुंच जाएगा।
2 ट्रक पॉपकॉर्न आपके लिए मैं प्रस्तुत कर दूंगा। देन उसके बाद नीरज महापात्र को फोन करते हैं, कहते हैं प्रभु जी, मैं एक काम करूंगा, आप अगर कृपा करके मेरे घर पे आएंगे तो मैं आपको एक थाली, उसके अंदर प्लेन राइस रहेगा, अन्न रहेगा प्रसाद में, और एक एक छोटा सा बाउल आपके लिए बिरयानी भी रहेगा, रायता भी रहेगा, और सलाद भी रहेगा, और उसके बाद फिर अ, सब्जी भी रहेगा, एक पकौड़ा भी रहेगा, और एक खीर और एक रसगुल्ला रहेगा। इतना मैं आपको दे सकता हूँ, 2 चपाती और 2 सब्जी के साथ। मेरा प्रश्न है दुर्गा प्रसाद पंडा प्रभु को, आप सब्यसाची प्रभु का रिक्वेस्ट को ग्रहण करेंगे या नीरज महापात्र प्रभु का रिक्वेस्ट को ग्रहण करेंगे? अगर सब्यसाची प्रभु का रिक्वेस्ट को ग्रहण करेंगे, 2 ट्रक लोड ऑफ पॉपकॉर्न, तो बाएं हाथ उठाइए। और अगर प्रसाद प्रभु का नीरज प्रभु का रिक्वेस्ट को ग्रहण करेंगे, दाएं हाथ उठाइए। दुर्गा प्रसाद प्रभु। यस प्रभु जी, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी बोलिए। प्रभु फिर से बोलिए क्वेश्चन प्रभु। आप अभी अभी एकादशी बहुत भूखे हैं 2 दिन से। कुछ ऐसा त्योहार आ गया है, 2 दिन से प्रसाद लेने के लिए नहीं हो रहा है। आप एकादशी भंग कर रहे हैं। द्वादशी के दिन आपका 2 मित्र है, एक सब्यसाची प्रभु है और एक नीरज महापात्र प्रभु है। सब्यसाची प्रभु ने फोन किया आपको, प्रभु जी आपको मैं 2 ट्रक लोड ऑफ पॉपकॉर्न पहुंचा दूंगा सुबह सुबह। और नीरज महापात्र प्रभु ने फोन किया, बोला कि प्रभु आपके लिए मैं डायमंड थाली जो कि अपना जुहू मंदिर में है वो पहुंचा दूंगा, राइस दाल चपाती और क्या नाम है, स्वीट के साथ, पूरा एक फुल थाली। तो आप किसका रिक्वेस्ट लेना पसंद करेंगे? अरे, जो भक्ति से जो बोलते हैं उसका, प्रेम से जो बोलते हैं उसका रिक्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा। यस प्रभु, दोनों प्रेम से बोले। सब्यसाची प्रभु भी बहुत प्रेम से बोले कि प्रभु आपके लिए 2 ट्रक पॉपकॉर्न पहुंचा देता हूँ। और नीरज महापात्र प्रभु भी बोले प्रेम से कि मैं आपके लिए एक डायमंड थाली आपको भेजता हूँ। ये ये बोलना मुश्किल होता है ब्रो मेरे को समझ। मैं प्रैक्टिकलिटी देखिए कि आपके लिए क्या। प्रैक्टिकली तो ये दोनों ट्रक में नहीं, सेवन नहीं कर पाऊंगा कैसे भी। ओके, तो निश्चित रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नीरज महापात्र प्रभु का डायमंड थाली एक्सेप्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो मुझे अभी फिलहाल जरूरत है। हाँ हाँ, प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो वैसे जब हम भगवान को बहुत सारा ऑस्टेरिटी करके, तपस्या करके, एक टांग में खड़ा होके आंधी तूफान को सहते हुए हम इतना कुछ करने के प्रयास करते हैं, या बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करने के प्रयास करते हैं, या भगवान की आराधना में अपना समय व्यय करते हैं, या जी जान से लग जाते हैं। अ, लेकिन कोई एक साधारण भक्त प्रेम से भगवान का एक नाम लेता है, हे गोविंद, हे गोपाल, तो हमको ये समझना चाहिए भगवान को क्या पसंद है। भगवान क्लियरली ये
हरिभक्ति विलास में ये श्लोक में वर्णन है कि भगवान खुद कहते हैं, ऋणम एतद प्रवृद्धम में न हृदया न अपसर्पति यत गोविंदेति चोक्रोश कृष्णा माम दूरवासिना। दूर में रहते हुए द्रौपदी ने एक शब्द बोला, हे कृष्ण हे गोविंद, उसमें मैं इतना ऋणी हो गया, मैं दौड़ के आ गया और उनको, इतना मैं ऋणी हो गया, वस्त्र के रूप में आके उनको मुझे अपना आ, आ, अपने आप को समर्पण करना पड़ा। तो डेफिनेटली हमको ये समझना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है। डेफिनेटली 2 ट्रक लोड ऑफ पॉपकॉर्न, इट्स सो एक्सपेंसिव, बहुत कीमती है और पैसा भी खर्च होगा और बहुत लेबर भी लगेगा उसके लिए। लेकिन नीरज महापात्र प्रभु कैन प्रिपेयर ए डायमंड थाली, अ, अ, जो कि है एक थाली मील्स वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली। तो उसके चलते आपको क्या पसंद है, आप उसको ग्रहण करना पसंद करेंगे, चाहे वो कितने कष्ट से क्यों ना हो, कितने एक्सपेंसिव क्यों ना हो। लेकिन आपको अभी खाली मील्स चाहिए, क्योंकि आप भूखे, आप पॉपकॉर्न खा के जी नहीं सकते, आप भूखे, आपको खाना पड़े। तो भगवान क्या चाहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि मैं ऋणी हो जाता हूं, कोई अगर प्रेम से मुझे पुकारता है। तो ये दिव्य पवित्र हरिनाम जो हमको अ, प्रेम से लेना चाहिए, ताकि इतने जो सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग का जो बड़ा बड़ा एलाबोरेटिव जो विस्तृत तपस्या है, उनको छोड़ के हम अभी कलयुग में है, तो निश्चित रूप से भगवान को दिव्य पवित्र नाम की ध्वनि जो है बहुत आनंद देता है। इसके लिए हमको अर्थवाद ना करते हुए हमको यह हरिनाम को लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।